माह रमजान चल रहा है, यानी कि मुसलमानों के लिए इबादत का ये महीना है। और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि 5 वक्त की नमाज, मस्जिद में जाना और जिस तरीके से मुसलमान अपने मजहब को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप सब देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में माह रमजान की खासियत या इस बारे में नहीं बताने जा रही हूं, बल्कि आपको यह समझाने और दिखाने जा रही हूं कि इस माह रमजान में कैसे कुछ मुसलमान बवाल काटने की कोशिश कर रही हैं। और ये कहां का न्याय है, कहां का इंसाफ है कि रमजान जैसे महीने में कहीं पत्थरबाजी करेंगे, कहीं हिंदू महिला को घेरेंगे, कहीं बवाल काटेंगे। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे हैं। तेलंगाना के बंसवाड़ा से एक बहुत चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसमें आपको सैकड़ों की तादाद में सड़क पर खड़े हुए मुसलमान नजर आ रहे होंगे ना। अब मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताती हूं। तेलंगाना के बंसवाड़ इलाके से, या बंसवाड़ा इलाका वहां पर पड़ता है, वहां से ये तस्वीर सामने आई। और इसके पीछे की वजह ये थी कि एक तरफ मस्जिद है और सामने हनुमान मंदिर है, और हनुमान मंदिर में एक हिंदू महिला ने भजन चला दिया। भड़क गए मुसलमान, कहने लगे कि ये तो हमारी इबादत की जगह है, हमारी इबादत का वक्त है, रमजान का महीना चल रहा है, तो ये भजन कहां से बज गया। और इन्हें इतनी आपत्ति हुई कि पहुंच गए हिंदू महिला को घेरने के लिए। इसी खबर पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अमूमन हिंदू धर्म में जब व्रत रखते हैं हम सब, या कोई त्योहार होता है, तो हमेशा शांति का पाठ या मन शांत रहे। अमूमन जिन दो लोगों में बैर होता है, हमारे तो होली पे ये कहा भी जाता है कि बुरा ना मानो, मतलब जितनी भी चीजें हैं बैर वैर सब मिटा दो। माह रमजान में ही इस तरह की खबर क्यों आई कि कहीं पर पत्थरबाजी की जा रही है, तो कहीं पर भजन बजा दिया, तो हिंदू महिला को सैकड़ों मुसलमानों ने घेर लिया, पुलिस बुलानी पड़ गई। सोचिए, तनावपूर्ण माहौल हो गया था। नहीं, मैं एक चीज बोल रहा हूं। उसी इलाके में नवरात्र में 9 दिन का उपवास चलता है। ये 5 वक्त माइक से करके बेसुरे आवाज में हुआ हुआ करते रहते हैं। आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन किया है? वहां भी तो व्रत है, वहां भी तो आदमी शांति से 9 दिन तक दुर्गा पाठ कर रहा है। क्या उस मस्जिद से आवाज नहीं आती होगी? क्यों नहीं आती? बिल्कुल आती है ना। तो दे आर क्लियर अबाउट देयर गोल्स। कंफ्यूजन आप में है। सबसे पहले जैसे ही आप तुलना करने लगते हैं हिंदू और वो मुसलमान, वो अलग हैं। अब्राहिमिकल रिलीजन में बेसिक फंडा ये है कि हमारे अलावा और कोई नहीं, और आपके यहां बेसिक फंडा ये है कि सब भगवान के ही हैं। इसलिए ये तुलना ही गलत है। और आपको एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार ये कह चुका हूं कि मुसलमानों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो बहाने अलग अलग बना लेते हैं, कभी का रमजान हो गया तो कभी ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन वो काम वही करें। एक जगह आप बताइए जहां रमजान के महीने में थोड़ी शांति हुई हो। एक जगह ज्यादा वायलेंट है। हिंदू ज्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है तो संत हो जाता है, ऋषि हो जाता है, और वो ज्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेते हैं तो बम बन के कहीं फट जाते हैं। ये बेसिक फर्क समझिए इस चीज को। अब इसी बात पर कोई लिख देगा कि आप हेट स्पीच फैला रहे हैं, लेकिन जिसे फर्क पता हो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखता जाए। क्योंकि एक नहीं पंकज जी, सैकड़ों उदाहरण है। और सही बात है, कब तक डिफेंड किया जाएगा? एक महिला ने भजन बजा लिया तो क्या आफत हो गई? नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि वो जाके मना भी कर सकते थे, लेकिन मना कर देते, वो कम कर देती या बंद कर देती तो फिर इनको मजा नहीं आता ना। ये एक महिला के पास नहीं जाएंगे। वो भजन बजा रही थी, वो महिला, उसका बहाना लेके 500-600 के करीब संख्या में गए और बाकी हिंदू घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये है मानसिकता। मतलब आप सोचिए, बहुत सारे ये पंकज जी, ये बड़ी विडंबना है कि वहां से ये अपना ये सब मत निकालिए, रैली या जो भी आप कुछ अच्छी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। कभी कभी कहा जाता था ना पहले, उस इलाके से मत निकालिए, वो संवेदनशील है और वो अति संवेदनशील है। ये इसे प्राउडली ले रहे हैं। ये डेरोगेटरी टर्म है कि अति संवेदनशील क्यों है भैया? तुम्हारे यहां से कोई क्यों ढंग से नहीं निकल सकता? नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे देश के संवेदनशील इलाके सिर्फ मुसलमानों के इलाके क्यों होते हैं? करेक्ट। इस देश में जैन रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं,
बाकी दुनिया के लगभग सारे रिलीजन यहाँ रहते हैं, पारसी मतलब रहते हैं, सब कुछ। जैसे आप किसी लेकिन पहाड़ी, संवेदनशील इलाका सिर्फ मुसलमानों का इलाका होता है। जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाइए तो कई कई जगह पर बोर्ड लगा रहता है, सावधान और शाम के बाद ना निकलें, और यहां पर जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं। ये तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन जहां पर मनुष्य रह रहे हैं, जो सद्भावना की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, वहां क्यों कहा जा रहा है कि अति संवेदनशील है? और माह रमजान में ही पुलिस बल क्यों तैनात हो रहा है? ये बहुत अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, मैं फिर बोलूंगा तो ये ऑफेंसिव हो जाएगा। सिर्फ 2 ही जगह बोर्ड लगा रहता है कि इस गेट से क्रॉस मत करें क्योंकि अंदर कुछ और रहते हैं। बाकी लोग समझ गए होंगे। बहुत जगह ये 2 ही तरह का बोर्ड रहता है कि कुत्ते से सावधान और इस मोहल्ले में अंदर मत जाए, सावधान। और कहीं बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। ये वाकई में ऑफेंसिव हो जाएगा, लग जाएगा कुछ लोगों को बुरा, लेकिन सोचने वाली बात है। लगने दीजिए। कभी देखा है किसी गुरुद्वारे में? हटकर, हेट स्पीच से हटकर बात में जो दम है वो मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए कि क्यों अति संवेदनशील, क्यों बांसवाड़ा में कोई महिला और भजन क्यों नहीं बजा पाई? अच्छा, एक बात बताइए कि अकेली महिला को घेरने के लिए 500 लोगों की क्या जरूरत थी? जाते 2-4 लोग अपना बता देते, उसको हो जाता। इसे कहते स्ट्रीट पावर। खुलेआम आपको ये शब्द सुनाई देंगे। मैंने भी एक भेजा है वीडियो बंगाल का, उसमें आप देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हमारी एक पार्टी है इस्लाम और हमारा एक पावर है वो स्ट्रीट पावर है। भाड़ में जाए तेरा संविधान, भाड़ में जाए तेरा सेकुलरिज्म। ये कह रहा है, वो ऑन कैमरा कह रहा है। कल ही गाजियाबाद में कह रहा था कि बस 15 मिनट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 1947 के पहले लाहौर में जो हिंदू रहते होंगे उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया होगा? और क्या कश्मीर में हिंदू भाईचारा नहीं निभाए होंगे? तो पंकज जी, क्या वाकई में अंबेडकर साहब ने मुसलमानों को लेकर जो कहा है वो हम सबको पढ़ना सुनना चाहिए? इस देश में काश अगर अंबेडकर को पढ़ लेते लोग, हम मान लेते, तो ये कंफ्यूजन ही नहीं रहता। पढ़ना था अंबेडकर को, पढ़ लिया नेहरू को। पढ़ना था अंबेडकर को, पढ़ लिया जिन्ना को। इस देश में बताइए कौन सा ऐसा नेता है जो कि इंग्लैंड से आया, देश बांटा, वापस इंग्लैंड चला गया? लेकिन वो आइडियल है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि दुनिया में कहीं भी देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया होगा, लेकिन जब साफ होना शुरू किया ना तो एक भी नहीं बचे उन इलाकों में। पूरे अरब से साफ हो गए, बाकी दूसरे पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान से साफ हो गए, पूरे इधर बांग्लादेश से साफ हो गए। वो सब क्या बढ़िया हिंदू नहीं थे और भाईचारा नहीं निभाया था? आप में से शायद बहुत को पता नहीं होगा कि दलित नेता थे, वो गए थे पाकिस्तान कि हम हिंदू सवर्णों के साथ नहीं रह सकते, ये भेदभाव होता है, और गए वहां पे और साल भर बाद संस्मरण लिख का भाग के आए यहां जान बचा के। क्यों? वो अच्छे नहीं थे? वो आप भाईचारा निभाते निभाते मर जाइएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन ही मन हंसेंगे और सीधे बोले कि आज एक और सी हिंदू मिला है मुझे, इसको बरगला, इसको पकड़ो। हमें कुछ नहीं करना, इसी के मुंह से इसी के लोगों को गाली दिलवाएंगे हम, क्योंकि ये सेकुलर नाम का सुअर है और कोई नहीं। आप उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हो, जैसे गलत सही बातों पर ये करते हो। क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो कांग्रेस नहीं कहा था? ये बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? और वो रेवंत रेड्डी हिंदू नहीं, उसको पता है। और आज उसी के राज्य में ये हो रहा है। ठीक है पंकज जी, अब मुझे लगता है कि दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं इस वीडियो को कि ये कोई भजन बजा रहा है रमजान के महीने में, तो इतनी दिक्कत हो जा रही है। लाउड स्पीकर पर बाकी 5-5 टाइम क्या बजता था, किसी हिंदू ने कभी आपत्ति नहीं दर्ज कराई। और जब कहा गया, जब ये सरकारी आदेश आए कि लाउड स्पीकर उतरेंगे, तो कैसे विरोध किया गया वो भी हम सबने देखा था। लेकिन ठीक है, अब खबरें हैं तो हमें लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी। अब ये लोगों की प्रतिक्रिया होगी कि वो क्या राय रखते हैं। आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, आखिरी लाइन बोल रहा हूं, कुछ ऑफेंसिव ना हो, ऐसा कुछ बोलिएगा ऑफेंसिव नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि वो 20% है, तब आप इतने परेशान हैं। जरा सोचिए कि अगर वो 80% होते और आप 20% होते, तब क्या होता? सोच के देखिए एक बार, उसके बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम दे रही हूं। सोचिएगा जरूर, लिखिएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दीजिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।
పరమేశ్వర తీయాలి తీయాలి వీడియో తీయాలి సార్ పక్కన